फिल्म के एक सीन में देवानंद कहते हैं, कौन सी ताकत है, तुम्हें मालूम हो तो मुझे बताओ, जो हमें अपने घरों से, अपने प्यार से, अपने माँ बाप से दूर लेकर कंधे पर बंदूक रखने पर मजबूर करती है। हालांकि हम जानते हैं कि जंग बुरी है, हिंसा बुरी है, नफरत बुरी है, पेट की आग या शोहरत की भूख या देश प्यार या हमारी इंसानियत जो हैवानियत के खिलाफ भड़क उठती है। इंसान के अंदर का लोहा अपनी चमक दिखाने के लिए मौके की तलाश में रहता है, और जब मौका आता है तो ये नहीं देखता कि उसकी माँ का दिल टूटता है, उसकी बीवी का दिल टूटता है या उसकी प्रेमिका का दिल टूटता है। और इस डायलॉग के बाद आता है एक टाइमलेस क्लासिक गाना, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म जो मेलोड्रामा, फिलोसॉफिकल इंट्रोस्पेक्शन और म्यूजिकल ब्रिलियंस के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाती है। 1961 की हम दोनों। ये फिल्म ना सिर्फ सिनेमैटिक मास्टरपीस है, बल्कि एक ऐसी कहानी भी कहती है जो इंसानी जज्बात और युद्ध के बीच के रिश्तों को एक्सप्लोर करती है। 1961 में जब हम दोनों रिलीज हुई, तब भारत एक नई पोस्ट इंडिपेंडेंस आइडेंटिटी को एक्सप्लोर कर रहा था। सिनेमा भी इस ट्रांजिशनल फेज का एक रिफ्लेक्शन बन गया था। अमरजीत द्वारा निर्देशित, हालांकि फिल्म की क्रिएटिव ब्रिलियंस विजय आनंद के नाम से भी जुड़ती है, और देवानंद के पहले डबल रोल के साथ यह फिल्म नवकेतन फिल्म्स के बैनर के तले बनी, जो हमेशा आर्टिस्टिक इनोवेशन के लिए जानी गई है। यह कहानी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विशेष रूप से इंडो बर्मा फ्रंट की पृष्ठभूमि में अनफोल्ड होती है। लेकिन साफ कर दें, हम दोनों एक वॉर फिल्म नहीं है। यह हकीकत या बॉर्डर की तरह नहीं है, जहां युद्ध अपने आप में एक कैरेक्टर बन जाता है। इसके बजाय हम दोनों युद्ध को एक बैकग्राउंड के रूप में उपयोग करती है, एक नैरेटिव डिवाइस जो इसके कैरेक्टर्स की इमोशनल इंट्रिकेसीज को एक्सप्लोर करता है। कहानी का फोकस सैनिकों और उनके परिवारों पर है, उनके सपने, त्याग और इमोशनल स्ट्रगल पर। आनंद, जिसे देवानंद ने निभाया है, एक बेरोजगार युवक है जो एक अमीर लड़की मीता यानी साधना से गहरा प्यार करता है। उनका रोमांस कोमल है, लेकिन क्लास और इकोनॉमिक असमानता का बोझ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह फिल्म इन डिविजन्स की सूक्ष्म आलोचना करती है और साथ ही मानवीय संबंधों की कॉम्प्लेक्सिटीज को भी स्वीकार करती है। कहानी की शुरुआत होती है आनंद से, जो एक खुश मिजाज लेकिन बेरोजगार युवक है। वह मीता से गहरा प्रेम करता है। उनकी केमिस्ट्री को फिल्म के शुरुआती गाने अभी ना जाओ छोड़कर में खूबसूरती से कैद किया गया है। यह गाना आज भी दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है। गाने के इस सीक्वेंस की खासियत यह है कि गाने से पहले उनका पूरा इंटरेक्शन इशारों में होता है। आनंद मीता का इंतजार कर रहा है और मीता देर से आती है। हालांकि उनकी प्रेम कहानी बिल्कुल भी आसान नहीं है। मीता के पिता आनंद को उसकी आर्थिक स्थिति के कारण खारिज कर देते हैं, और एक हीटेड कन्फ्रंटेशन के बाद आनंद एक जीवन बदलने वाला फैसला करता है। वो इंडियन आर्मी में शामिल हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है बर्मा फ्रंट पर। वहाँ आनंद की मुलाकात मेजर मनोहर वर्मा से होती है, जो एक सीनियर ऑफिसर हैं और आनंद जैसे ही दिखते हैं। बस उनके पास मूछें हैं और उनका व्यक्तित्व अधिक कमांडिंग है। दोनों एक दूसरे के साथ अपने घर की यादें साझा करते हैं, लेकिन यहाँ आनंद मीता के बारे में थोड़ा सा रिजर्व रहता है। वहीं मेजर वर्मा अक्सर अपनी पत्नी रूमा और अपनी माँ की यादों में खोए रहते हैं। कहानी का मोड़ तब आता है जब वर्मा युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उनको अपने बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती और वह आनंद को अपनी माँ और पत्नी को खबर देने और उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। इसके बाद एक श्रृंखला शुरू होती है मोरल डिलेमास की, जब आनंद मनोहर के परिवार से मिलने जाते हैं
और उनके रूप में मिस्टेकन आइडेंटिटी का शिकार हो जाते हैं। रूमा, जो सच नहीं जानती, यह मान लेती है कि उनका पति वापस आ गया है, और आनंद, जो मनोहर से किए गए अपने वादे और अपनी खुद की जिंदगी के बीच फंसा हुआ है, वो इस इमोशनल दुविधा को किस तरीके से सुलझाएगा, यही कहानी को आगे लेकर जाता है। फिल्म में परफॉर्मेंसेस की बात करें तो देवानंद का प्रदर्शन आनंद और मनोहर दोनों के रूप में स्ट्रॉन्ग है। वह दोनों कैरेक्टर्स के बीच अंतर के साथ साथ व्यवहार और डायलॉग डिलीवरी में सूक्ष्म बारीकियों से अंतर पैदा करते हैं। आनंद इंट्रोस्पेक्टिव और संवेदनशील हैं, जो समाज की अपेक्षाओं और व्यक्तिगत गिल्ट से जूझ रहे एक व्यक्ति का संघर्ष दिखाते हैं। वहीं मनोहर कृष्माई और आत्मविश्वासी हैं, एक लार्जर देन लाइफ पर्सोना जो सीमित स्क्रीन समय के बावजूद एक अमिट छाप छोड़ते हैं। इस ब्लैक एंड व्हाइट मार्वल में कैरेक्टर्स के चेहरों पर शैडोज का उपयोग विशेष रूप से तब जब दोनों स्क्रीन पर साथ होते हैं उनके बीच स्पष्ट अंतर पैदा करता है। यह डुअलिटी देवानंद की अभिनय क्षमता को उजागर करती है, खासकर उन सीन्स में जहां आनंद को मनोहर के परिवार के लिए अपनी पहचान को दबाना पड़ता है। उस समय उनके अंदर का इमोशनल स्ट्रगल बेहद कंपेलिंग है। और अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की फीमेल लीड्स की। साधना मीता के रूप में ग्रेस और डिटर्मिनेशन का अद्भुत प्रदर्शन करती हैं। उनका किरदार आदर्शवादी लग सकता है, एक ऐसी महिला जो समाज की अस्वीकृति के बावजूद अपने प्रेम का साथ देती हैं। लेकिन मीता के कैरेक्टर में एक स्ट्रेंथ भी है जिससे वह रिलेटेबल बन जाती हैं। उनका अपने पिता के साथ संघर्ष और फिर उनकी जीत, इसमें उनके पिता का कैरेक्टर निभा रहे गजानन जागीरदार अपनी बेटी की दृढ़ता के आगे झुकते हैं और बाद में चैरिटी का जीवन चुनते हैं। इस कहानी को और भी मजबूत बनाते हैं। जब मीता आनंद की मां के साथ रहने का निर्णय करती हैं, तब वह न केवल अपने प्रेम के प्रति बल्कि अपनी ड्यूटीज के प्रति भी समर्पण दिखाती हैं। उनकी और देवानंद की केमिस्ट्री अद्भुत है, विशेषकर उनके रोमांटिक सीन्स में, जिन्हें जयदेव के मेलोडियस साउंड ट्रैक द्वारा और भी खूबसूरत बना दिया गया है। और दूसरी ओर नंदा का मनोहर की पत्नी रूमा के रूप में प्रदर्शन जटिलताओं से भरा हुआ है। वह एक ऐसी महिला है जो वल्नरेबिलिटी और एंग्विश को बाखूबी पकड़ती हैं और अपने पति की वापसी का इंतजार कर रही हैं। हालांकि उनका किरदार स्क्रीन टाइम की कमी के कारण सीमित रहता है। उनका कैरेक्टर ट्रेडिशनल ट्रोप्स यानी भक्ति और बलिदान तक सीमित रह जाता है। फिर भी नंदा की सिंसेरिटी फिल्म के इमोशनल सीन्स में चमकती है, विशेष रूप से आनंद के साथ उनके सीन्स में। साथ ही उनकी इंटीमेसी की डिजायर का सटल और सबड्यूड पोर्ट्रेयल ग्रेस और एंग्विश दोनों को प्रदर्शित करता है। एक ऐसी महिला की पीड़ा जिसे अपने पति से दूर रहना पड़ता है, वह अपने परफॉर्मेंस में बखूबी दिखाती है। और अब बात करते हैं फिल्म के संगीत की। हम दोनों का संगीत इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जयदेव, जो अक्सर अंडररेटेड कंपोजर माने जाते हैं, उन्होंने एक ऐसा साउंड ट्रैक बनाया है जो समय की सीमाओं को पार करता है। हर गीत को फिल्म के नैरेटिव में इस तरीके से बुना गया है कि फिल्म की इमोशनल डेप्थ और भी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, एक ऐसा गीत जो आनंद के एडवर्सिटी के सामने रिजिलियंस और ऑप्टिमिज्म की फिलॉसफी को व्यक्त करता है। मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया यह गीत हमेशा के लिए टाइमलेस बना रहेगा। और फिर अल्लाह तेरो नाम, जो लता मंगेशकर की आवाज़ में एक ऐसा डिवोशनल ट्रैक है जो आज भी आध्यात्मिक चिंतन को प्रेरित करता है। और इसके साथ ही अभी ना जाओ छोड़कर, एक रोमांटिक डुएट जो हिंदी सिनेमा के सबसे आइकॉनिक लव सॉन्ग्स में से एक है। साहिर लुधियानवी के गहरे और सटीक लिरिक्स और जयदेव के कॉम्पोजिशंस ने मिलकर फिल्म में एक ऐसी भावनात्मक गहराई पैदा की है जो इसे और भी ऊंचाई पर ले जाती है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी की बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट में शूट की गई हम दोनों की सिनेमैटोग्राफी कहानी के भावनात्मक स्वर को बाखूबी कैप्चर करती है। इंट्रोस्पेक्शन और कॉन्फ्लिक्ट वाले सीन्स में
लाइट और शैडो का इंटरप्ले नैरेटिव में एक विजुअल पोएट्री की लेयर जोड़ता है। 2011 में रिलीज हुई कलराइज्ड वर्जन ने प्यूरिस्ट्स के बीच बहस छेड़ दी। हालांकि एनहांस्ड विजुअल ने फिल्म में एक नया आयाम जोड़ा, लेकिन कई लोगों का मानना था कि ओरिजिनल फॉर्म में मोनोक्रोमैटिक एस्थेटिक इसकी नैतिक जटिलता और भावनात्मक गहराई के थीम्स को बेहतर तरीके से सामने ला पा रहे थे। आपकी पसंद चाहे कोई भी हो, हम दोनों में विजुअल स्टोरी टेलिंग एक खास आकर्षण बना हुआ है। इस फिल्म की पेसिंग आपको थोड़ी अनइवन लग सकती है। इसका पहला हिस्सा लंबे एक्सपोजिशन में उलझा हुआ लगता है, जबकि दूसरा हिस्सा रेजोल्यूशन में जल्दबाजी करता है। फिर भी इन खामियों के बावजूद हम दोनों अपनी भावनात्मक सच्चाई के कारण सफल होती है। और ये फिल्म देव आनंद के एक्टिंग करियर में एक महत्वपूर्ण मील पत्थर है, जिसने उनको हिंदी सिनेमा के सबसे वर्सेटाइल एक्टर में से एक के रूप में स्थापित किया है। तो इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस जैसे और भी अनफिल्टर टॉक्स को देखने के लिए रिदम्स ऑफ राइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। And until next time, goodbye and thank you.